ध्यान दीजिए, आप समझे इस विषय को। जब तक इस जगत में रही हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, इस जगत में रहे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, और जब तक हम उस व्यक्ति और वस्तु के रूप में हम उसको देखेंगे, तो कभी हमारे अंदर राग आएगा, कभी हमारे अंदर द्वेष आएगा। कभी राग और कभी द्वेष। लेकिन उस वस्तु और उस व्यक्ति को उस रूप में न देखते हुए जब भगवत रूप में हम देखने की हमारी दृष्टि आ जाए, तो फिर किसी के लिए राग नहीं है और किसी के लिए द्वेष नहीं है। समझिएगा इस बात को। जब तक वस्तु और व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, ये फलाना व्यक्ति है, ये ऐसा है, तो किसी के लिए आपको प्रेम होगा तो किसी के लिए द्वेष भी होगा। लेकिन जब ये दृष्टि आ जाए, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब भगवान के अंश हैं, तो कोई फिर पराया नहीं। और वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जो वसुधा है, ये पूरा जो जगत है, ये भगवान का ही परिवार है। ये हमारा ही एक पूरा परिवार है, भगवान का ही अंश है। और जब ये प्रकार की भावना हमारे अंदर हृदय में आ जाती है, तो किसी के लिए भी कोई न छोटा, न कोई बड़ा, न फिर कोई जाति को लेके कोई वाद विवाद, न कोई फिर काम को लेके, न द्वेष, न राग, न क्रोध। सर्व खलु इदं ब्रह्म। जैसे एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे। क्या कह रहा है? तुझसे नहीं, तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे। तू तो फकत एक जरिया है मेरी इबादत का। तू तो फकत एक जरिया, तू तो एक माध्यम है, लेकिन तेरे से नहीं, तेरे अंदर बैठा हुआ जो भगवान है, क्योंकि सबके अंदर भगवद अंश विराजमान है। यानी इस प्रकार की जब दृष्टि आ जाती है, तो फिर न राग न द्वेष, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं, एक राग और एक द्वेष, जो सम्यक दर्शन नहीं कराती, यानी वास्तविक सत्य का ज्ञान हमें नहीं कराती। ध्यान दीजिएगा प्रियजनों, किसी के लिए आपको राग है यानी प्रेम है, तो उसके दुर्गुण भी गुण के रूप में दिखाई देंगे, और किसी के लिए द्वेष है तो उसके अंदर रहा गुण भी दुर्गुण के रूप में दिखाई देता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी के लिए प्रेम है तो दुर्गुण गुण में दिखाई देते हैं, द्वेष है तो गुण दुर्गुण के रूप में दिखाई देते हैं। यानी राग और द्वेष, ये दो चीजें ऐसी हैं जो सत्य से हमें दूर रखता है। सत्य का वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ये भागवत हमारे अंदर रहा हुआ जो राग द्वेष है, वह सब निवृत्त कर कर भगवद कृपा सर्व खल, वो दृष्टि हमें प्रदान का, तो समदृष्टि ये श्रीमद् भागवत हमें देता है।